संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी मम्मी का और अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी मम्मी जो जो मुझे लिखवाएंगी मैं वही लिखूँगी और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी मम्मी अनएजुकेटेड होने के कारण अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरा सत्संग भी शेयर कर दो। संगत जी, एक दिन जब मैं रात को सोई तो मुझे गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए। सब कहते हैं ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन संगत जी, जिस रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए वह रूप अनोखा ही था। मैं गुरु जी के दर्शन करके धन्य हो गई। संगत जी, मैं एक घनघोर जंगल में थी और वहाँ पर एक आदमी दूसरी मंजिल पर बहुत बड़ी विशालकाय शिवलिंग बना रहा था। उसने सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे और एक लड़की मुझे उस शिवलिंग की ओर खींचकर ले जा रही थी। जब मैं उस शिवलिंग तक नहीं पहुँच पा रही थी तो उस लड़की ने मुझे खींचकर दूसरी मंजिल पर चढ़ा दिया और जब मैंने उस शिवलिंग को देखा तो मैं हैरान रह गई, इतना बड़ा शिवलिंग था। जब वह शिवलिंग बनाने वाले अंकल मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि पुत्र, ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। संगत जी, फिर उतने में वह न जाने कहाँ गायब हो गए। मुझे बाद में पता चला कि इस शिवलिंग के नीचे से रास्ता भी था, लेकिन पहले पता ना होने के कारण मैं उस पर नहीं चढ़ पा रही थी। संगत जी, फिर जब मेरी मम्मी ने मुझे उठाया तो मेरा ड्रीम टूट गया। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने सुबह अपने एक कज़न ब्रदर के साथ यह बात शेयर की कि मुझे सपने में कोई गंजे जैसे अंकल आए थे और उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय कहने के लिए कहा है। उसने कहा, हाँ तू शिव जी भगवान को तो मानती ही है, तो फिर किया करना इसका जाप। मैंने भी करना शुरू कर दिया। संगत जी, जहाँ हम पहले रेंट पर रहते थे, जो उनका बेटा था वह मेरे बेटे के साथ अभी भी कनेक्ट था। वह कभी भी गुरु जी के मंदिर जाता था तो वहाँ की बड़े मंदिर की फ़ोटो डालता था और साथ ही साथ उनकी फ़ोटो भी डालता था। मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसने वह फ़ोटो देखी और कहने लगा कि माँ, ये देखिए ये भैया क्या गंजे जैसे अंकल की तस्वीर डालते हैं। मैंने कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते किसी को। संगत जी, हमें नहीं पता था कि उस समय कि वह गुरुजी हैं। फिर हम कुछ दिन बाद ही मेरे पड़ोस में एक सत्संग होना था। हमें भी सत्संग के लिए बुलाया गया था, लेकिन हम किसी कारणवश सत्संग में नहीं जा पाए। जब गुरुजी की का बुलावा होता है या गुरुजी ने हमसे कोई सेवा करवानी होती है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी ज़रूरी काम न क्यों ना हो। संगत जी, हमारे जहाँ जिनके घर पर सत्संग था उनका घर सेकंड स्टोरी पर है और हम फर्स्ट स्टोरी पर रहते हैं। तो वहाँ के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो ऊपर से आंटी जी ने हमें आवाज़ लगाई कि बेटा, क्या आप यह चाय का पतीला धो देंगे? मैंने तुरंत हाँ कह दिया संगत जी, और मैंने वह पतीला लाने के लिए अपने बेटे को सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने के लिए कहा। मेरा बेटा नीचे आया और उसने पतीला धोकर वापस रिटर्न भी कर दिया। जब मैंने पतीला वापस किया तो आंटी जी ने कहा, बेटा मैं आपको पानी के बड़े बड़े 2 गैलन दे रही हूँ, आप इन्हें भी भर दीजिए ताकि मैं संगत को जल प्रसाद पिला सकूँ। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी। फिर मैंने वह भी भर दिए तो आंटी जी ने कहा, आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भर कर रख दीजिएगा। मैंने वह भी कर दिया संगत जी। गुरुजी ही मुझसे सेवा करवा रहे थे संगत जी, और पता नहीं क्या कष्ट था जिसे कटवा रहे थे। संगत जी, जब सत्संग संपन्न हुआ, सारी संगत चली गई तो मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी किन का सत्संग था? तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, संगत जी वो गंजे जैसे गुरुजी नहीं हैं, उनका सत्संग था, हम उन्हें मानते हैं। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मैं नाक रगड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि मैंने आपके बारे में ऐसा कहा। अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि मैं गुरुजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हूँ और कैसे सुन भी सकती हूँ।
संगत जी, मैंने उन आंटी जी से कहा कि मेरा भी इनके मंदिर जाने का बहुत मन है। जब भी आप मंदिर जाएँ तो मुझे भी बोल दीजिएगा। जब उन आंटी जी का मंदिर जाने का प्रोग्राम बना तो उनके रिलेटिव्स अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। लेकिन आंटी जी ने मुझे नहीं कहा, क्या पता गुरुजी का मेरे लिए बुलावा ही नहीं होगा। लेकिन गुरुजी जब भी मुझे बड़े मंदिर बुलाएँगे तो मैं ज़रूर बड़े मंदिर जाऊँगी। काफ़ी समय से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं, पुत्र मैं जल्दी ही तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा। गुरुजी मैं आपसे धीरे-धीरे जुड़ने लगी हूँ, सत्संग भी रोज़ लाइफ़ में होने लगे हैं। अब तो इतने सत्संग हो रहे हैं कि मैं धीरे-धीरे करके आंटी जी के चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं संगत जी सत्संग में, उसके लिए आप और गुरुजी दोनों ही मुझे माफ़ कर देना। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। अंत में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो संगत जी तो प्लीज़ सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग मुझे भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्यारे-प्यारे सत्संग मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके सत्संग गुरु जी की कृपा से ज़रूर गुरु परिवार के साथ शेयर करूँगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू।